मंच से ये बात बोल रही हूँ, जितने राम कथा के विद्वान लोग बैठे हैं सावधानी से सुनिएगा। शंकर जी कहते हैं आज तक मैं कहता था कि राम जी से बड़ा कोई दाता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, उनसे अच्छा कोई दुश्मन नहीं, उनसे अच्छा कोई भाई नहीं, उनसे अच्छा कोई राजा नहीं। लेकिन सती आज तुमने ये सवाल करके पूरी दुनिया में बता दिया है कि उनसे अच्छा अभिनेता भी कोई नहीं हो सकता, जो मेरी पत्नी को ये विश्वास दिला गए कि ये इंसान है, आप इनको भगवान समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आज मुझे पता चल गया, जगत को पता चल गया कि उनसे बड़ा अभिनेता है कोई। मतलब शंकर जी की पत्नी भी कोई सामान्य नारी तो नहीं है, जगदम्बा है ना। सती शिवा तू, साधिका तू, कौशिकी तू, मंगला, शारदा तू, पद्मजा तू, चंडिका तू, चंचला, हिंगलाज, ब्राह्मी, बगलामुखी, विशालिके, हे भवानी, भैरवी, मृणालिनी, शिवालिके, जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके, हे भवानी, भैरवी, मृणालिनी, शिवालिके, ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी, हासरते शिखर शिरोमणि। शब्दों पर ध्यान दीजिए। तुंग हिमालय, श्रृंग निजालय, मध्य गते, मधु मधुरे, मधु केटव भंजिनी, केटव भंजिनी, रासरते। दोनों हाथ जोड़िए, नवरात्रि चल रही है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रंभपतिनी शेषसुते। वो भी जगदम्बा है। अगर जगदम्बा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो भगवान है, तो मेरे राम जी से बड़ा अभिनेता और कोई नहीं हो सकता है। वो अयोध्या के नेता भी हैं और जंगल में अभिनेता भी हैं। रोल ऐसा किया है कि आपके और हमारे जैसे लोग भी उनको देखकर सोचते हैं कि इनके पैर में कांटे लगते होंगे। राम कथा का मतलब जानते हैं ना आप लोग, ये कोई सामान्य कथा नहीं है। ये कथा है एक हर उस इंसान की जिसने कभी जीवन में नंगे पैर चलना सीखा है, जो संघर्ष करना जानता है, जो कांटों पर चला होगा, जिसने 2 रोटी खा करके कभी गुजारा किया होगा, जिसने आधी रोटी खा करके भी कभी आंसू लेकर के जो सोया होगा, और अगले दिन का जिसने इंतजार किया होगा कि आज अगर बुरा है तो कल का दिन बेहतर आएगा। ऐसे कई लोग यहाँ बैठे होंगे। उन सबको श्री राम जी को अपना गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा गुरु और कोई नहीं हो सकता है, जो आपको संघर्ष में जीना सिखाए। अब मैं अगली बात बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माता सती से कहा वही तो है मेरे राम। और जिनको समझ आ गया हो जरा दोनों हाथ उठाकर कहेंगे श्री राम जय राम। वही तो है मेरे राम, अभिनेता उनसे अच्छा कोई नहीं है, इसलिए तो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले रावण देख रहा है चुप करके कि अगर ये भगवान होंगे तो नहीं रोएंगे, इंसान होंगे तो रोएंगे। राम जी रोने लगे। रावण ने हंस करके इशारा किया, बोले देखो देवताओं, मैंने राम को रुला दिया। समझ में आ रहा है? रावण पत्तों के पीछे छुप कर देख रहा था कि अगर ये ना रोए तो ये भगवान, अगर ये रोए तो ये इंसान। तो हंस करके रावण ने कहा देखा राम, आखिर मैंने तुम्हें रुलाई दिया, क्योंकि मेरा नाम रावण है, जो रुलाए वो रावण। तो मैंने राम को रुला दिया, नकली हिरण दौड़ाया और सीता का हरण कर लिया। राम रो रहे हैं, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। तो राम जी एक पल के लिए मुस्कुरा करके और रावण की तरफ मानो इशारा करते हैं कि रावण, मैं जानता हूं कि तुम मायावान है। जितने लोग पंडाल में बैठे हैं सावधानी से सुनना, मैं जानता हूं कि तू मायावान है, पर तू ये भूल गया है कि अगर तू मायावान है तो मैं तो मायापति हूँ। जिस माया के दम पर तू इतरा रहा है वो माया मेरी दासी है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही मैं। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई। उमा दारू जो शित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। जिस माया के बल पर तूने नकली हिरण दौड़ाकर सीता का हरण किया है, तो सावधान, तू माया भी है, मैं मायापति हूँ। क्योंकि अगर तेरा हिरण नकली था तो मैंने भी कौन सी असली सीता दे दी है। सीता भी तो माया की थी, जैसा तेरा हिरण वैसी मेरी सीता। तुम पावक मह करो निवासा, जा लगी करो निशाचर नासा। माता सती का असली रूप तो अग्नि देवता के पास है, सुरक्षित। ये तो खाली परछाई है। तो अगर तू माया भी होकर के नकली हिरण बनाना सोच सकता है, तो जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, सोचो वहां से हमारा विचार प्रारंभ होता है। उनको भगवान राम कहते हैं कि तुमने हिरण बनाने का सोचा, उसके पहले में तुम्हारा पूरे की पूरी कुंडली लिख चुका था। उनको श्री राम कहते हैं कि अगर हिरण नकली था तो सीता जी भी तो
असली सीता तो तुम पावक मां करो निवास अग्नि देवता के पास। तो राम जी रो रहे हैं। अब माता सती नहीं समझ पाई। शंकर जी ये देखकर राम जी की महिमा प्रणाम करते हैं कि हो ये वही जो राम रचि राखा। अगर मेरी पत्नी को मैं नहीं समझा पाया तो राम जी से बड़ा अभिनेता इस दुनिया में कोई नहीं है, जो एक जगदम्बा को ये नहीं बता पाए कि वो भगवान है। तो शंकर जी ने कहा सती जो तुम्हारे मन, ये तो मैं जल्दी जल्दी सुना रही हूँ आपको, ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। अब यहाँ से आने वाले 10 से लेकर 15 मिनट तक जितने बुद्धिजीवी लोग इस पंडाल में बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का मैं ध्यान चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आने वाले 15 मिनट आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। 2-3 दिन से एक बात आप बार बार सुन रहे होंगे, टीवी में सुन रहे होंगे, मोबाइल में सुन रहे होंगे, शनि शनि शनि। आप बहुत ध्यान से इस कथा को सुनेंगे, आपको जवाब मिलेगा। हम सुन रहे हैं मकर राशि से गोचर करके और उन्होंने मेष में, मीन में राशि में प्रवेश किया है। अब 7.5 लगी है, दुख आएगा, डर डर करके चलो, अब नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस बालकांड 55वां दोहा, चौथी चौपाई। इस चौपाई को आगे सुनना और ध्यान से पढ़ना घर जाकर। शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा कर लो। माता सती परीक्षा करने आई। आप लोग कथा जानते हैं इसलिए विस्तार में नहीं दे रही हूं। सीता जी का रूप धरा और राम जी के आगे आगे चलने लगे। उधर राम जी सामने से आए। सती जी जो कि सीता जी बनी हुई थी इस भ्रम में कि राम जी मुझे नहीं पहचान पाएंगे और पूछेंगे कि तुम कहां चली गई थी। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ जो तरीका है प्रेम व्यक्त करने का वो क्रोध से गुजरता है। जैसे अगर बच्चा गिर जाए खेलते खेलते, ठीक है, वो गिर जाए तो उसको 2 और पड़ेगी, उसको ऑलरेडी लगी हुई है, तब भी उसको माता जी 2 और, उसको आपकी भाषा में जो भी कहते हैं 2 और क्यों शैतानी करता है, समझ गए? इसका क्या मतलब है? क्या वो प्रेम नहीं करती अपने बच्चे से? ये हमारे यहाँ प्रेम का तरीका है। अगर पत्नी मेले में कहीं खो जाए तो पति कभी प्रेम से नहीं पूछते कि अरे तुम खो गई थी, देखो ऐसा, सीधे पूछेंगे क्या जरूरत थी इधर उधर, देखो कहाँ चली गई थी, कितनी देर परेशान हो गया, हमें अब कोई मेला वेला नहीं घूमना, चलो घर। बताओ ऐसा होता है या नहीं? क्रोध आ जाता है तो क्या पति प्रेम नहीं करते? चिंता, ठीक है, प्रेम का स्वरूप है हमारे यहाँ। तो सती जी ने सोचा कि मैं सीता के रूप में जाऊंगी तो ये राम जी जरूर थोड़ा तो कहेंगे, पति हैं तो, कि क्यों तुम कहाँ चली गई थी, मैं इतनी देर से परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे वो सीता बन करके आई। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। कैसे? अनजाने में नहीं, जानबूझकर। झाड़ू लगा रहे हो आप और चींटी मर जाए और उसके बाद आप राम 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 कह दो तो उस पाप से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेरी नर, ठीक है। आपकी गाड़ी चल रही है, कुत्ता सामने आ गया और वो मर गया, आपने तुरंत बोला राम 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 भगवान, मैंने जानबूझ, आपको अफसोस हुआ, उसी समय पाप मुक्त हो गए आप, क्योंकि आपने गलती से किया है। तो आप गंगा में डुबकी लगा लोगे, घर जाकर गंगा जल पी लोगे, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये जीव जीवित है और उसके बावजूद भी अगर आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसके बाद भी आप उसको मार देते हैं, उसके बाद भी आप अपना पेट भरने के लिए और उसका खून बहा देते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी गंगा में जाकर डुबकी लगा लो, उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पाप जानबूझ करके किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर गलती से अपराध हो जाए तो भगवान का नाम तार देता है, पर मैं जानता हूं कि मैंने किसी को कष्ट दिया है, उसके बाद भी मैं कष्ट दे रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरा ऐसे करने से इसको पीड़ा होगी, उसके बाद भी पीड़ा दे रहा हूं, तो भैया ऐसे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। माता सती ने जानबूझ करके पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता का रूप। आगे हुई, आगे आगे चल रही है सीता जी बन करके, राम जी सामने से आए। क्या वो नहीं जानती थी कि अगर मैं ऐसा मजाक करूंगी तो इनको दुख होगा? जल्दी से बताइए,
थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाएंगे कि मिल गई पत्नी, और जब मान लो वो भगवान नहीं होते, वो एक सामान्य इंसान भी होते, तब भी क्या ऐसा मजाक करना सही था? वो खुश हो जाते कि पत्नी मिल गई और फिर ये कहते कि मैं सती हूँ, तो वो कितने दुखी हो जाते हैं कि ऐसा मजाक क्यों किया जबकि मैं दुखी था। ठीक है, जानबूझ करके सीता जी का रूप धरा और रूप धरकर आगे आगे चलने लगी। तो राम जी सामने से आ रहे थे, लक्ष्मण जी ने तो देख लिया लेकिन पहचान गए। लक्ष्मी ने दी कि सियाकृत वेशा, जान गए कि ये कौन है। देवी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ कि ये मेरी भाभी नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाभी के चरित्र, ये चित्र से तो मेरी भाभी है पर चरित्र से सीता जी नहीं है, क्योंकि चित्र से सीता जी बन गई, लेकिन अगर चरित्र से सीता जी होती तो कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती, ये तो हमेशा राम जी के पीछे चलती है। उनको माता सीता कहते हैं। वो सुशील है, वो संस्कारी है, उनके अंदर वो भाव है विनम्रता का, अपने पति के पीछे चलने का। तो ये चित्र से तो सीता जी हैं लेकिन चरित्र से सीता जी नहीं है। तो लक्ष्मण जी मौन रहे, राम जी का सामना हो गया। अब आमने सामने हो गए, बात तो अब करनी पड़ेगी। कहेंगे मुझसे सीता कहाँ गई थी, सामने आकर खड़ी हो गई ऐसे एकदम। आपने टीवी में 30 साल पहले वाली रामायण देखी होगी, क्या हुआ था उस समय। तो वो खड़ी हो गई सामने, राम जी सामने आए। ऐसे ही थोड़ी, पुराण पुरुषोत्तम है वो, उनके जवाब का तरीका क्या बात है। राम जी सामने आए, होना ये चाहिए था कि हाथ पकड़ करके पूछते कि क्या हुआ है, सीता कहाँ गई थी। लेकिन जैसे ही राम जी ने जगदम्बा को सामने देखा और विचार किया, माता सती ने कि अब पूछेंगे, लेकिन तभी मेरे राघवेंद्र सर एक शब्द नहीं बोले और बिना बोले सबसे पहला जवाब, दोनों हाथ पकड़ने के लिए नहीं उठाए, करबद्ध होकर के हाथ जोड़े और पीछे तक के बैठे लोग सावधान, दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं माँ। वो पत्नी के रूप में है सामने। मैं दशरथ नंदन राम, छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के सहित माँ जगदम्बा को द्वितीया तिथि पर चैत्रीय नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को खरियार रोड के पूरे पंडाल के साथ प्रणाम निवेदन करता हूँ। कहाँ ये बहोरी कहाँ वृष केतु, दोनों हाथ जोड़े जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। मैं दशरथ नंदन राम प्रणाम करता हूँ और अब मैं पूछता हूँ, प्रणाम बोले थोड़ी है बात ऐसे बस। और अगला सवाल पूछा, माँ। अब सोचो इससे बड़ा झटका और क्या होगा। माँ, अकेली जंगल में आप कहाँ घूम रही हैं? मैं तो अकेला घूम रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी का हरण हो गया, पर आपको अकेला नहीं घूमना चाहिए क्योंकि आपके साथ तो भोलेनाथ हमेशा रहते हैं ना। मेरे बाबा जी कहाँ गए? मैं प्रणाम करता हूँ आपको, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो किस बात का दुख हो रहा है कि काश कि आज आप जोड़े से दर्शन दे देते तो शंकर जी को प्रणाम करके आज मेरी यात्रा पूर्ण हो जाती। मैं जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ। समझ में आ रहा है माता? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। और उसके बाद क्या कहा, कहाँ ये बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरई कई हेतु। क्या हुआ है, आप अकेली गई? माता सती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, धरती पर बैठ गई। राम जी जब वहां से कुछ बोली नहीं, निकल गए, तो पलट कर देखा कि थोड़ा आगे बढ़ जाए तो मैं उठूं, वरना क्या जवाब दूंगी कि मैं परीक्षा करने आई थी। बड़ा शर्मिंदा हो गई। और जब उठी और पलट कर देखा तो पूरा पंडाल एक साथ बोलेंगे सब। पीछे पलट कर देखा तो कौन पीछे खड़े हैं? राम, लक्ष्मण, जानकी और जय बोलो। तीनों सामने दर्शन दे रहे हैं। आगे राम सहित श्री भ्राता राम, लक्ष्मण, जानकी, और मानो बता दिया कि जगदम्बा मेरी पत्नी तो कभी मुझसे अलग हुई नहीं। विवाह के बाद पति के वाम भाग में बैठने का अधिकार पत्नी को प्राप्त होता है। तो पति कहीं भी जाए वाम भाग में सदैव पत्नी का वास होता है। इसीलिए पति पत्नी का संबंध सबसे पवित्र माना गया है। वो तो सदैव मेरे साथ है।
सती जी घबराई, शंकर जी के पास आई। अब मैं जितने लोग बैठे हैं उनका ध्यान जाऊंगी, सीधे आती है और भोलेनाथ के पास आकर कहती है, भोलेनाथ ने पूछा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, सब बढ़िया। सती जी ने सोचा जो किया है अगर बता दूंगी तो यहां से सीधे घर जाना पड़ेगा, साथ भी लेकर नहीं जाएंगे ये। तो लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जबकि कह दिया था कि सत्य कहना, तब भी झूठ बोल गई। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करई प्रणाम तुम्हारी नई। रामचरितमानस बालकांड 55वां दोहा, चौथी चौपाई। यहाँ शंभु देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। चौथी चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर जी जान गए कि सती सीता बनकर आई है। और चौथी चौपाई घर जाकर पढ़िएगा। अब जो करो सती सन प्रीति, मिटई धर्म पथ होई अनीति। मैं भोलेनाथ सती का पत्नी के रूप में त्याग करता हूँ। अब मेरा इससे कोई पति पत्नी वाला संबंध आज से नहीं है। ये मेरे वाम भाग अनुग्रहिता नहीं रही। बोलिए भोलेनाथ की। जितने लोग कहते हैं शनि दुख देता है, साढ़े साथी चल रही है तो दुख आता है, परेशानियां आती है। कौन से ग्रह को मनाएं कि 7:30? सुबह टीवी चालू करोगे तो सब अपना अपना टोटका उपाय बता देंगे आपको, ये करो तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ठीक बोल रही हूँ? कई लोगों के मन में सवाल होगा, क्या शनि महाराज दुख देने के लिए आते हैं? मकर में थे तो क्या दुख देने आए थे? मीन में मेष में जाएंगे, जितने मेष राशि वाले लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उनको डरना चाहिए, परेशान होना चाहिए? मैं कहती हूँ हाँ, पीछे तक के बैठे लोग सावधान। शनि को हम शनि महाराज की पूजा करते हैं, लेकिन किन लोगों को शनि महाराज से डरना चाहिए? आप चाहे कितने अच्छे घर में रहते हो, चाहे आप कितने ज्ञानी हो, चाहे आप साक्षात भोलेनाथ की पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, भोलेनाथ आपके पति हो, दक्ष आपके पिता हो, बड़े घर की आप बेटी हो, इस दुनिया में शनि महाराज से किसको डरना चाहिए? पीछे तक अगर मेरी बात ठीक से पहुंच जाए तो सावधानी से सुनना। जो व्यक्ति जीवन में बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, उस हर इंसान को शनि भगवान से जरूर डरना चाहिए। वो दुनिया के किसी भी ग्रह को पूज ले, उसको शांति मिलने वाली नहीं है। मेरी अगली बात ध्यान से सुनिएगा। भोलेनाथ के साथ रहने वाली माता सती अपने स्वयं के कर्म की वजह से इतने बड़े दुख का कारण, अगर आज अपने जीवन में आप दुखी हैं तो शनि महाराज की वजह से नहीं, अपने बुरे कर्मों की वजह से दुखी हैं। और आज अगर आप सुखी हैं तो अपने अच्छे कर्मों की वजह से सुखी हैं। आपके कर्म से बड़ा और कोई आपको ना तो उपहार देने वाला है ना दंड देने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और जिनको मेरी बात ना समझ आई हो लिख लीजिए, रामचरितमानस अयोध्या कांड 51 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़िए। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं। रामचरितमानस बालकांड 55वां दोहा, चौथी चौपाई। अब जो करऊं सती सन प्रीति। शनि से उन लोगों को डरना चाहिए जो जानबूझकर गलती करते हैं। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो कितने भी ग्रह पूज लो, शनि से उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है और पूरी की पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, मैं नाम भूल गई हूं, जितने लोग पंडाल में बैठे मुझे नाम याद दिला दीजिएगा। एक शब्द बोलूंगी और आपको नाम याद आ जाएगा। रामचरितमानस, अगले शब्द पर नाम याद आना चाहिए आपको। रामचरितमानस सुंदरकांड 25वां दोहा, तीसरी चौपाई। ये दो चौपाइयां आपको शनि का महत्व बता देंगे। अगर आपने गलत कार्य किया है, अगर आप परीक्षा करने गए हैं तो आपको त्याग का सामना करना पड़ेगा, दुख का सामना करना पड़ेगा, चाहे भोलेनाथ आपके पति क्यों ना हो। कितने ग्रह पूज लीजिए, उद्धार नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए? जवाब सवाल है रामचरितमानस बालकांड 55वां दोहा, चौथी चौपाई। जवाब है रामचरितमानस सुंदरकांड 25वां दोहा, तीसरी चौपाई। पूरा जगत आपका दुश्मन बन जाए और 32 दांतों के बीच में आप एक जिह्वा की तरह चाहे रहें,
चाहे कोई ग्रह आपका ना हो। नाम याद दिलाना जरा, किसकी बात चल रही है? बड़े भाई के पैरों में शनि महाराज पड़े रहते हैं, मृत्यु यम कुबेर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे ग्रह उनकी सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे, फिर भी लंका को खाक होने से नहीं बचा पाए। 9 के 9 ग्रह रावण की सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे। विद्वान लोग बैठे, अगर मैं ठीक बोलूं तो बताइएगा कौन सी चीज आपको बचाएगी प्रकोप से? क्या नहीं था आप जान रहे हैं? हनुमान जी गए ना रावण से मिलने, मतलब वो उनको ब्रह्मसर में बांध लिया मेघनाथ ने, तो हनुमान जी सम्मान मानकर चले गए। जो ना ब्रह्मसर माने वो तो महिमा मिटाई अपार, नहीं जाऊंगा तो महिमा मिटेगी, तो चले गए। जैसे हनुमान जी गए, क्या देख रहे हैं? 10 दिक्पाल जो हमारा जीवन संचालित करते हैं, जिनको हम पूछते हैं, 10 दिक्पाल, 9 ग्रह, ठीक है, मृत्यु, कुबेर, यम, सब हाथ बांध करके रावण के सामने खड़े हैं और हनुमान जी की तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं कि सीता जी का पता बाद में लगाना, पहले हमको मुक्त करवा दीजिए, हम भी फंसे हुए हैं। आपको केवल सीता जी के लिए मुक्त कराने के लिए नहीं बुलाया है, राम जी से जाकर कहना हम केवल सीता जी का हरण नहीं हुआ है, हम भी फंसे हुए हैं। समझ में आ रहा है? ढंग से सुनोगे तो समझ में आएगा। हम भी, जैसे किसी को कोई मुक्त कराने जाए तो अंदर से एक कमरे में से और आवाज आए कि 10 लोग यहाँ भी है, दरवाजा खोलो। तो 9 ग्रह, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, 10 दिक्पाल रावण के सामने करबद्ध होकर खड़े हैं रावण के सामने, और प्रार्थना किससे कर रहे हैं? को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन बेगी हरो। हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, एक बार पूरा कीजिए। को नहीं जानत कपि संकट मोचन। हे हनुमान जी महाराज, संकट मोचन है आप, सीता जी का पता लगा कर जाइएगा, लेकिन हमारा नाम भी लिस्ट में लिखना कि ये भी फंसे हुए, इनको भी निकालना है। तो 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, मृत्यु, कुबेर, शनि, जो आप शनि 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 कर रहे हैं 3 दिन से, शनि के गोचर के साथ, कोई डर रहा है तो कोई खुश हो रहा है, तो कोई सोच रहा हम तो फ्री हो गए। मकर वाले तो नाच रहे हैं और मीन और मेष वाले बोल रहे हैं भैया अब हमारा नंबर आया है। तो जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे मकर वाले हो, मेष वाले हो, सिंह वाले हो, तुला वाले हो, वृषभ वाले हो, कुंभ वाले हो, कोई भी हो, मेरी अगली बात पर ध्यान दीजिएगा। 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, मृत्यु, यम, कुबेर हाथ जोड़कर खड़े थे। इतना सब होने के बावजूद भी हनुमान जी ने रावण की लंका को आग लगा दी। ये सब मिलकर के भी रावण की लंका को नहीं बचा पाए। तो हैरानी वाली बात यह है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लिख लीजिए चौपाई, सुंदरकांड 25वां दोहा, 3री चौपाई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जलई नगर अनाथ कर जैसा। और देखिए पूरा नगर जल गया, सब पूरा नगर जल गया। जारा नगर निमिष एक माही, अगला नाम मैं भूल गई, चौपाई तो मुझे याद है लेकिन उस छोटे भाई का नाम मैं भूल गई, वो मैं आपसे पूछूंगी। जारा नगर निमिष एक माही, किसका घर बाकी रह गया? रावण ने पूछा पता लगाओ ये क्या हुआ। तो सैनिकों ने कहा आग लगी तो नगर जल गया। तो रावण ने कहा ये पता मत लगाओ कि नगर कैसे जल गया, पता तो ये लगाओ कि जब पूरा नगर जल गया तो वो घर कैसे बच गया जो घास फूस से बना हुआ है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तो सैनिकों ने कहा महाराज उसका जवाब तो हमारे पास है। और जितने लोग पीछे तक बैठे हुए हैं सावधानी से सुनिएगा। आपने अंगूठियां पहनी हो ग्रहों की तब भी और ना पहनी हो तब भी मेरा जवाब साथ लेकर जाइएगा। उन सैनिकों ने क्या कहा महाराज जवाब तो दे देंगे कि कैसे हुआ, पर आपको बुरा लग जाएगा। कैसे हुआ ये? तो सैनिकों ने कहा 9 ग्रह आपके पास थे तब भी लंका को नहीं बचा पाए और पूरा नगर जल गया। ऐसा क्या था विभीषण की कुटिया में जो पूरा नगर जल गया? और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण, नाम याद दिलाओ फिर से, मैं फिर भूल गई। एक
विभीषण कर ग्रह नाई क्यों? तो सैनिकों ने जवाब दिया, पीछे तक के बैठे लोग, जहां तक मेरी आवाज जाए, क्योंकि आपने ग्रहों पर विश्वास किया था केवल, लेकिन विभीषण ने ग्रहों पर नहीं, राम जी के अनुग्रह पर विश्वास किया था। सब ग्रह उसके साथ हो जाते हैं जिस पर श्री राम का अनुग्रह हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? डरने की जरूरत नहीं है। राम जी का अनुग्रह अगर आपके साथ है तो दुनिया का कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आप सबका अच्छा सोचते हैं, दिन में 10 लोगों का खून पीते हैं लोग और उसके बाद अपने आप को भगत कहते हैं, तो शनि उनके लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति कभी किसी को बुरा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी को पानी नहीं पिलाता तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के अधिकार का पैसा अपनी जेब में नहीं रखता, तो याद रखिएगा, चाहे वो लाखों का भंडारा ना कराए, चाहे वो मंदिरों का निर्माण ना कराए, चाहे वो बड़े से बड़े दान ना करे, लेकिन कभी किसी गरीब का 10 रुपया भी उसने अपनी जेब में नहीं रखा है, तो उसको कभी शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। कोई ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इंसान अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। अंगूठियां पहने आप, बिल्कुल पहने, कोई बात नहीं, विश्वास होता है सबका अपना अपना। अंगूठियां पहनने से ग्रह सुधरते होंगे, लेकिन जिसको राम जी का अनुग्रह मिल जाए उसको अंगूठी पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो तो अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? विभीषण के पास क्या था? ग्रह नहीं थे, अनुग्रह था। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा